आदेश। जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के प्रिय शिष्यों, चौकी दरबारों में या घर की पूजा में तुमने अक्सर देखा होगा कि किसी व्यक्ति के शरीर पर जैसे ही सवारी आती है, वह अचानक पागलों के तरीके से चीखने और चिल्लाने लगता है, अपनी छाती पीटने लगता है और सामने बैठे लोगों को गंदी गंदी गालियां बकने लगता है। लोग मुझसे बहुत ही डरे हुए और शंका वाले मन से पूछते हैं, गुरुजी, जब शरीर पर सवारी आती है तो वो व्यक्ति गालियां क्यों बकने लगता है? क्या साक्षात कोई सात्विक देवी देवता या कुलदेवी भी कभी किसी मनुष्य को गाली दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि यह देवता का भयंकर उग्र रूप और काल भैरव का क्रोध है। गुरुजी, हमें साफ साफ बताइए कि सवारी गाली देने पर और चिल्लाने का असली तांत्रिक सच क्या है? देखो बेटा, साक्षात पूर्ण चेतना, मर्यादा और जगत का कल्याण करने वाले देवी देवताओं को गाली और घिनौने शब्दों से जोड़ना तंत्र शास्त्र का सबसे बड़ा अपमान है। आज मैं समाज में चल रहे सबसे बड़े तांत्रिक ढोंग की धज्जियां उड़ाकर तुम्हें इसके पीछे छिपे उस कड़े अघोर सत्य को समझाऊंगा, जिसे जानने के बाद तुम पाखंडी हो जाओ और ढोंगियों को एक पल में पहचान लोगे। आज जो बता रहा हूं, सवारी में चिल्लाने और गाली बकने के पीछे का ये खौफनाक तांत्रिक भेद आगे ही समझ आता है। पहला कड़ा तांत्रिक नियम अपनी छाती पर ठोक कर लिख लो। संसार का कोई भी सात्विक देव तत्व या उच्च कोटि की शक्ति कभी किसी मनुष्य को गंदी गाली नहीं दे सकती। देवता साक्षात सत्य और मर्यादा के पुंज हैं। तंत्र शास्त्र के कड़े नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आने के बाद वो गालियां बक रहा है, दांत कटकटा रहा है, बाल खोलकर गंदी भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो समझ लेना कि उसके शरीर पर कोई देवता नहीं बल्कि किसी शत्रु द्वारा छोड़ी गई कोई घोर तामसिक मसान बाधा, अतृप्त प्रेत या नीच योनि का खबीज बैठा है। ये मसान देव शक्तियों का ढोंग रचकर तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मूर्ख बना रहा है, ताकि तुम उसे देवता समझकर पूजते रहो और वो धीरे धीरे तुम्हारे घर की पूरी सुख शांति को चबा जाए। यहाँ एक बहुत ही बारीक तांत्रिक भेद है जिसे समझना तुम्हारी तैयारी के लिए बहुत जरूरी है। देवता की हुंकार और चिल्लाने में फर्क। जब साक्षात काल भैरव, हनुमान जी या उग्र भद्रकाली की सात्विक सवारी शरीर में आती है, तो शरीर ऊर्जा के अति प्रवाह से चिल्लाता नहीं है, बल्कि उसके कंठ से एक ऐसी जागृत हुंकार निकलती है जिसे सुनकर आसपास का पूरा वायुमंडल कांप उठता है। देव हुंकार में एक ऐसा वजन और खौफ होता है जो दूसरों को डराता नहीं बल्कि दुष्ट शक्तियों का सीना फाड़ देता है। देववाणी हमेशा कल्याणकारी होती है। वो किसी को गाली देकर समाज में तमाशा नहीं बनाती। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। यहाँ लोग सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि वे लोक लाज और अज्ञानता के कारण उस गाली बकने वाली सवारी को ही बड़ी देवी या बड़ा देवता मानकर उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। वे सोचते हैं कि देवता नाराज है इसलिए गाली दे रहे हैं। देखो बेटा, तंत्र का कड़ा नियम है, भ्रम जहां होगा वहां बर्बादी निश्चित है। अगर तुम एक तामसिक प्रेत को देवता मानकर पूजते रहोगे तो तुम्हारे घर का कीलन कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा पूरा जीवन कंगाली के दलदल में धंस जाएगा। तुम्हें इस अवस्था में अपने भीतर के माइंडसेट को जगाना होगा, ढोंग के आगे सिर झुकाना बंद करना होगा, आंखों में तेज रखना होगा और पहचानना होगा कि सामने खड़ी सात्विक ऊर्जा है या तामसिक। तंत्र का मार्ग बुद्धि और जागृत आंखों का मार्ग है, अंधविश्वास का नहीं। चलो आप सभी के लिए इसे एक बहुत उदाहरण से, छोटे से अच्छे से देसी उदाहरण समझाते हैं। चलो तुम्हारे आंगन में यानी तुम्हारे घर के आंगन में कोई बहुत ही संस्कारी बुजुर्ग और सम्मानित मेहमान आए। वो जब भी आएंगे शांति से बैठेंगे, आशीर्वाद देंगे और अच्छी बातें करेंगे। लेकिन अगर कोई शराबी आवारा गुंडा तुम्हारे घर की दीवार फांद कर भीतर घुस आए और गालियां बकने लगे, तोड़फोड़ करने लगे,
तो क्या तुम उसे अपने घर का सम्मानित बुजुर्ग मेहमान मान लोगे? क्या तुम उसके पैर छूओगे? नहीं, तुम तुरंत डंडा उठाओगे और उसे बाहर खदेड़ दोगे। सवारी का खेल भी यही है। सात्विक देवता घर के बुजुर्ग मेहमान के तरीके से मर्यादा में रहते हैं, और गाली बकने वाली सवारी वो तामसिक शराबी है जिसे तंत्र के डंडे से मारकर शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ शुरुआत है, असली गहराई आगे है। जो साधक सवारी के नाम पर छिपे इस तामसिक मसान के खेल को जड़ से उखाड़ना चाहते हैं और सवारी को किरण मुक्त करके केवल सात्विक देव तत्व को जागृत करने का असली मंत्र पाना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण सिद्ध साधना प्लेलिस्ट केवल सदस्यों के लिए खुला है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।